दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको मैं एक कमाल की एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहूंगा। इस एप्लीकेशन का नाम है टेक्सेल ऐप। टेक्सेल ऐप के माध्यम से आप जो है सिंपल प्रेडिक्शन करके जो है अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। तो अगर आप अच्छे खासा प्रोड्यूसर हो या फिर अच्छा खासा प्रोड्यूसर कर लेते हो तो आई एप्लीकेशन आपके काफी काम आएगी और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो इस टेक्सेल ऐप के माध्यम से, क्योंकि टेक्सेल ऐप में जो है आपको सिंपल सा प्रेडिक्शन करके जो है अच्छे खासे आप पैसे कमा सकते हो। तो अगर आप इसमें 10 रुपए डालोगे तो 90 रुपए जीतोगे, अगर 100 रुपए डालते हो तो आपको जो है 900 रुपए भी जीत सकते हो। तो टेक्सेल ऐप के माध्यम से आप डेली के जो है 1000 रुपए तक जीत सकते हो। तो दोस्तों अगर आप इसमें जो प्रेडिक्शन रेट को अच्छा करना चाहते हो, प्रेडिक्शन और विन को भी आप जो है चेक कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको इस ऐप को इंस्टॉल करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आपको अपने ब्राउजर को जो है कैसे जो रहता है उसको क्लियर कर देना है। उसके बाद इस ऐप को इंस्टॉल करना इंस्टॉल हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे जो है आपको विड्रॉ करने का भी ऑप्शन आ जाता है, आप जो है बैंक अकाउंट में जो पैसे विड्रॉ कर सकते हो। तो दोस्तों बिल्कुल ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया, इस लिंक पे जाइए, इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए और आज जो है प्रेडिक्शन करके जो है पैसे घर बैठे ऑनलाइन मोबाइल से कमाना सीखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजब। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि 1 फरवरी 2021 को हमारे जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी ने जो है बजट पेश किया था और वहां पर पीएफ का जो हमारा पैसा रहता है उस पर जो ब्याज मिलता है यानी कि जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर टैक्स को लेकर जो है एक बड़ा ऐलान किया था और आपने जो है काफी सारी न्यूज देखी भी होंगी। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा और आपको एक कंप्लीट सही जानकारी शेयर करूंगा जिससे कि आपको भी एक करेक्ट और सही जानकारी मिल सके कि अगर आप एक पीएफ अकाउंट होल्डर्स हैं तो आपका जो पीएफ का पैसा रहता है उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है यानी कि जो ब्याज मिलता है आपको टैक्स देना पड़ेगा या फिर नहीं देना पड़ेगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप भी इस तरह की हेल्पफुल और बेस्ट वीडियो पाना चाहते हैं, मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आगे भी मैं इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज बेस्ड वीडियो आगे आपके लिए लेके आऊंगा। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके लिए जो है 2-3 स्लाइड बनाई है जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझने में आसानी होगी और आप जो है अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो चलिए मैं आपको स्लाइड के माध्यम से कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले जाकर आपको समझा देता हूं जिससे कि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। दोस्तों यहाँ पे मैंने जो है पीएफ की पासबुक ओपन कर ली है। चलिए मैं आपको अच्छी तरह से समझा देता हूं। देखिए वित्त मंत्री जी ने जो ऐलान किया कि जो पीएफ का जो पैसा रहता है अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 2.5 लाख से ज्यादा जमा कराते हैं तो 2.5 लाख से ज्यादा जितनी भी अमाउंट रहती है उस पर आपको जो ब्याज मिलेगा, जो इंटरेस्ट मिलेगा, उस पर आपको जो है टैक्स देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जब आप अपनी पीएफ की पासबुक चेक करेंगे तो 3 जगह आपका पीएफ का पैसा जो है दिखाई देता है। यहाँ पे एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर और पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन। तो जो इंटरेस्ट मिलता है वो हमें इन दोनों अमाउंट पे मिलता है, एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर पे। पेंशन कंट्रीब्यूशन की जो अमाउंट रहती है इसमें किसी भी तरीके का ब्याज इंटरेस्ट हमें नहीं मिलता। यहाँ पे देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 के लिए मिला हुआ यहाँ पे एम्प्लॉय शेयर पे और यहाँ पे एम्प्लॉयर शेयर पे और पेंशन अंशदान पे यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो जो ब्याज मिलता है इन दोनों अमाउंट पे ही मिलता है, एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर पे। तो ये जो घोषणा करी है कि 2.5 लाख से ज्यादा अगर आप जमा कराते हो पीएफ में एक फाइनेंशियल ईयर में तो जितनी भी अमाउंट आपकी रहेगी 2.5 लाख से ज्यादा की उस पर आपको जो है जो भी इंटरेस्ट यानी कि जो भी ब्याज मिलेगा उस पर आपको जो है टैक्स देना पड़ेगा। तो वो ओनली ये जो एम्प्लॉय शेयर है इसके लिए ऐलान किया है। तो 12% तो जो है आपकी सैलरी से जो कटता है वो एम्प्लॉय शेयर में यानी कि कर्मचारी अंशदान में आ जाता है। 12% जो कंपनी देती है उसमें 8.33 यहां जाता है पेंशन में और बचा 3.67 के आसपास वो यहाँ पे एम्प्लॉयर शेयर में यहाँ पे आ जाता है। तो सरकार ने जो ऐलान किया है वो ऐलान ये किया कि एम्प्लॉयर शेयर की जो अमाउंट रहती है उस पर जो भी आपको इंटरेस्ट जो भी आपको ब्याज मिलेगा उस पर किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो टैक्स लगेगा वो इस अमाउंट पे लगेगा एम्प्लॉय शेयर पे। जो भी 2.5 लाख से ज्यादा की अमाउंट अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आप जमा कराते हैं तो 2.5 लाख से ज्यादा जितनी भी अमाउंट होती है उस पर जो भी ब्याज मिलेगा, जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उस पर आपको जो है टैक्स देना पड़ेगा ओनली एम्प्लॉय शेयर की अमाउंट पे। अब यहाँ पे देखिए किसी कर्मचारी का पीएफ में सालाना योगदान यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा होगा तो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा वाली रकम पर उसे जो भी ब्याज मिलेगा यानी कि जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उस पर उसे जो है टैक्स देना होगा। मान लीजिए एक वित्त वर्ष में आपने 2021-2022 वित्त वर्ष में 3 लाख रुपए पीएफ में योगदान दिया, ऐसे में 2.5 लाख की रकम पर जो है आपको ब्याज मिलेगा वह तो टैक्स फ्री होगा, लेकिन 2.5 लाख से ज्यादा कितना हो गया 50,000। ठीक है, तो 50,000 पर मिलने वाली ब्याज की रकम पर जो है आपको टैक्स देना होगा। अब यहाँ पे देखिए अगले वित्त वर्ष यानी कि 2022-2023 में आपने जो है 4 लाख पीएफ में डाल देते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपए की रकम पर मिलने वाले ब्याज पर तो टैक्स देना ही होगा। इसके साथ साथ पिछले साल जो 50,000 रुपए 2.5 लाख की लिमिट से ऊपर आपके डाले गए थे उन पर भी तो जो है फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में ब्याज मिलेगा तो इस पर भी जो है आपको टैक्स देना होगा। यहाँ पे देखिए जिन लोगों की सालाना बेसिक सैलरी यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में बेसिक सैलरी 25 लाख या उससे ज्यादा है तो उनका पीएफ में योगदान 2.5 लाख से ज्यादा हो जाएगा
और उनको ही जो है पीएफ का जो पैसा रहता है उस पर जो ब्याज मिलेगा उसमें ही जो है टैक्स का प्रावधान होगा। जिन लोगों की बेसिक सैलरी 25 लाख सालाना से कम है, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में 25 लाख से कम है, और वे वीपीएफ यानी कि वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में योगदान नहीं देते हैं, तो उन्हें इस नए नियम से जो है चिंता टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो कि अगर आप महीने में 20,833 रुपए के आसपास पीएफ में डालते हैं तो यह सालाना 2.5 लाख रुपए होगा। इसके हिसाब से आपकी बेसिक जो पे हो गया वो हो गया 1.73 लाख रुपए। इस स्थिति में आपके पीएफ के ब्याज पर टैक्स नहीं देना होगा, और ये जो नया नियम है ये 1 अप्रैल 2021 या इसके बाद किए गए कंट्रीब्यूशन पर लागू होगा। आप एक महीने का 20,833 रुपए अपने पीएफ में जमा करा रहे हो तो ये एक साल का हो जाता है 2.5 लाख के आसपास, ठीक है। तो 20,833 रुपए अगर आपके पीएफ अकाउंट में हर महीने जमा हो रहे हैं, मेरे हिसाब से तो नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि 20,833 तो हमारी महीने की ही इनकम होती है, टोटल इनकम होती है, और 20,000 से भी कम तो जो है हमारा साल का पीएफ में अंशदान जमा होता है। मेरे हिसाब से 1-2% लोग ही हैं जिनका उनके पीएफ अकाउंट में हर महीने 20,833 से ज्यादा जो है अंशदान जमा हो रहा है। हमारी आपकी तो जो है महीने की सैलरी भी इतनी नहीं होगी और साल का अंशदान भी जो है इतना नहीं होगा। एक महीने का तो क्या, एक साल का भी अंशदान इतना नहीं होता। तो आपका हर महीने कितना पीएफ का पैसा जो है आपके पीएफ अकाउंट में जमा हो रहा है, एक साल का कितना अमाउंट जमा हो रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। भाई देख लिया आपने, यहाँ पे आपको और हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये फर्क उन लोगों को पड़ेगा जिनकी मोटी सैलरी है और वो मोटा पैसा अपने पीएफ अकाउंट में जमा कराते हैं, जिससे कि उनको अच्छा इंटरेस्ट यानी कि ब्याज मिल सके और वो भी जो है टैक्स फ्री मिल सके। तो उनको फर्क पड़ेगा, आपको हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सरकार ने, बोल सकते हैं ईपीएफओ ने ये भी कहा है कि इससे जो है 1-2% जो कर्मचारी हैं उनको ही फर्क पड़ेगा, वो ही इस कैटेगरी के अंडर आते हैं। बाकी 99-98% जो कर्मचारी हैं इस कैटेगरी के अंदर नहीं आते। तो आपको मेरे को घबराने की जरूरत नहीं है, चिल मार के सो जाना है बिंदास। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताना कि फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 का आपका पीएफ जो पैसा उस पर इंटरेस्ट आया कि नहीं आया। प्लीज बताना यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और जो मैं जानकारी आपके साथ शेयर करता हूं कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और मेरे से अच्छी तरह से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे जो ट्विटर इंस्टाग्राम आईडी है आई प्रदीप शर्मा, वहां पे जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो। मैं प्रदीप शर्मा फिल्म होता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।